तो दोस्तों, ट्रंप ने ऐसा क्या कह दिया कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ के चेहरे का रंग उड़ गया? आखिर ट्रंप ने मोदी की तारीफ करते वक्त पीछे मुड़कर शहबाज शरीफ से क्या पूछा था, जिस पर पूरा हॉल हंस पड़ा? भारत के मित्र देश फ्रांस और यूरोपियन यूनियंस की कौन सी देशों की चोरी पकड़ी गई है, जिसके लिए यह सब मिलकर भारत के ऊपर सेंचर्स का दबाव लगा रहे थे? कैसे ब्रिटेन के नेता कील स्टारमर को स्टेज पर बुलाकर सरेआम बेइज्जत किया गया? आज की डेवलपमेंट इन्हीं बड़ी और अनसुनी खबरों के इर्द गिर्द होंगी, इसलिए मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले बस 1 सेकंड का टाइम निकालकर लाइक बटन दबा दीजिए। दरअसल कभी कभी सियासत की बैठक है। दोस्तों, सोचिए, एक ऐसा इंटरनेशनल मंच, राजा दुनिया के बड़े बड़े नेता इकट्ठा हो, लेकिन वो सबमिट कम और एक सर्कस ज्यादा लगे। एक ऐसा शो जिसका रिंग मास्टर एक ही था। डोनाल्ड ट्रंप कल इजिप्ट के शर्म अल शेख में जो गाजा समिट हुआ, वो बिल्कुल ऐसा ही एक तमाशा था। एक ऐसा शो जिसका स्क्रिप्ट पहले से ही लिखा जा चुका था और भारत ने शायद इसे पहले ही भांप लिया था। यही वजह थी कि इस मंच पर प्रधानमंत्री मोदी नहीं दिखे। और अब जब इस पूरे ड्रामे पर से पर्दा उठा है, तो साफ हो गया है कि पीएम मोदी का वहां ना जाना कोई मिस्ड अपॉर्चुनिटी नहीं, बल्कि भारत का एक सोचा समझा मास्टर स्ट्रोक था। आज मेरे पास कुछ ऐसे वीडियो हैं जिन्हें देखकर आप हैरान रह जाएंगे। कैसे ब्रिटेन के नेता केयर स्टारमर को स्टेज पर बुलाकर सरेआम बेइज्जत किया गया। वो बेचारे बड़ी उम्मीदों से माइक पर कुछ बोलने आए, लेकिन ट्रंप ने किया क्या? वो बेचारे बड़ी उम्मीदों से माइक पर कुछ बोलने आए, लेकिन ट्रंप ने देश के प्रधानमंत्री की जब सरेआम बेइज्जती होती है, तो वो मंजर कैसा होता है? गाजा समिट में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री केयर स्टारमर के साथ ठीक यही हुआ। ये किसी फिल्मी सीन से कम नहीं था। ट्रंप ने मंच से आवाज लगाई, यूके कहां है? पीछे खड़े बुला लिया। स्टारमर बड़ी उम्मीदों से आगे बढ़े कि शायद अब उन्हें बोलने का मौका मिलेगा, लेकिन इससे पहले कि वह एक शब्द भी कह पाते, ट्रंप ने उन्हें वापस जाने का इशारा कर दिया। यह देखकर कनाडा के नेता समेत कई लोग अपनी हंसी नहीं रोक पाए। बेचारे स्टारमर का चेहरा उतर गया और वह अपमान का घूंट पीकर रह गए। ये एक छोटी घटना नहीं है दोस्तों। यह दिखाता है कि कैसे अमेरिका के लिए ब्रिटेन जैसे पुराने दोस्तों की हैसियत भी अब बदल रही है, और यह मजाक सिर्फ ब्रिटेन तक ही सीमित नहीं था। जब यूएई के शेख मंसूर, जो मैनचेस्टर सिटी फुटबॉल क्लब के मालिक भी हैं, की बारी आई, तो ट्रंप ने उनकी तरफ इशारा करते हुए कहा, बहुत सारा कैश, अनलिमिटेड कैश। मानो वो कोई देश के प्रतिनिधि नहीं, बल्कि सिर्फ एक चलती फिरती तिजोरी हो। और जब पाकिस्तान के शहबाज शरीफ ने ट्रंप की तारीफ में कसीदों के पुल बांधने शुरू किए, तो पीछे बैठी इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी अपनी हंसी नहीं रोक पाई। लेकिन इन सब वीडियो से भी ज्यादा जरूरी सवाल यह है कि पीएम मोदी को ना भेजकर भारत ने दुनिया को क्या संदेश दिया है। यह कोई छोटी मोटी बात नहीं है दोस्तों। इसके पीछे एक बहुत गहरी रणनीति है। देखिए, भारत ने इस समिट में ना तो पीएम मोदी को भेजा और ना ही विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर को। उनकी जगह भेजा गया विदेश राज्य मंत्री श्री कीर्तिवर्धन सिंह को। इस पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने सवाल भी उठाया कि क्या भारत ने एक बड़ा मौका गवा दिया। लेकिन अब जब समिट की पूरी तस्वीरें सामने आ गई हैं, तो यह साफ हो गया है कि यह कोई मौका नहीं, बल्कि एक जाल था। यह भारत की समझदारी थी कि हमारे प्रधानमंत्री वहां नहीं गए। ऐसा लग रहा था मानो यह पूरा समिट सिर्फ इसलिए सजाया गया था ताकि डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के सामने एक विक्ट्री लैब ले सकें। वो अपने वोटर्स को दिखाना चाहते थे कि देखो मैं कितना महान हूं। दुनिया के 30 से ज्यादा बड़े बड़े नेता मेरे सामने सिर झुकाए खड़े हैं, और नेताओं के साथ हुआ भी कुछ ऐसा ही। केयर स्टारमर को जिस तरह बेइज्जत किया गया, वह तो आपने देखा ही। और जॉर्डन के किंग जैसे नेता तो कहीं कोने में छुपे बैठे थे कि कहीं ट्रंप की नजर उन पर ना पड़ जाए और उनकी भी बेइज्जती ना हो जाए। इस शो के असली स्टार थे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ। ट्रंप जानते थे कि अगर किसी से अपनी झूठी तारीफ करवानी है, तो शहबाज शरीफ से बेहतर कौन हो सकता है। और शरीफ ने निराश भी नहीं किया। उन्होंने जो चापलूसी की,
उसे सुनकर पीछे बैठी मेलोनी भी हैरान रह गई। जरा सुनिए शरीफ ने क्या कहा। राष्ट्रपति ट्रंप शांति के असली मसीहा हैं। उन्होंने दिन रात मेहनत करके दुनिया को बचाया है। मैं आज फिर से इस महान राष्ट्रपति को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट करता हूं। उन्होंने ट्रंप को 2 बार नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित किया और दावा किया कि ट्रंप ने भारत पाकिस्तान युद्ध रोक करोड़ों लोगों की जान बचाई है। ये सब सुनकर कोई भी समझदार इंसान अपनी हंसी नहीं रोक पाएगा। हद तो तब हो गई जब ट्रंप ने भारत पाकिस्तान का जिक्र करते हुए कहा, मैंने दोनों देशों के बीच जंग रुकवा दी। अब ये दोनों खुशी खुशी रहेंगे। फिर उन्होंने पीछे छुपे हुए शहबाज शरीफ की तरफ, अब यह दोनों खुशी खुशी रहेंगे। फिर उन्होंने पीछे छुपे हुए शहबाज शरीफ की तरफ पहले तो थोड़ा हिचकिचाए, लेकिन फिर तुरंत बोले, जी हुजूर, जो आप कहें वही सही है। दोस्तों, अगर इस तरह के अपमानजनक समिट में हमारे प्रधानमंत्री या विदेश मंत्री जाते, तो ये उनका नहीं, बल्कि पूरे 140 करोड़ भारतीयों का अपमान होता। भारत ने वहां ना जाकर अपनी इज्जत बचाई और साथ ही दुनिया को, खासकर ट्रंप को, तीन बहुत संदेश दिए। पहला और सबसे कड़ा संदेश ही भारत अमेरिका का गुलाम नहीं है। ट्रंप भले ही पीएम मोदी को अपना दोस्त बताते रहे, लेकिन भारत ने साफ कर दिया कि हम आपके चुनावी प्रचार या विक्ट्री लैब का हिस्सा बनने नहीं आएंगे। वो 20 नेता जो आपके सामने झुकने आए हैं, उन्हें झुकने दीजिए। भारत उनमें से नहीं है। हम पार्टनर हो सकते हैं, लेकिन आपके पिछलग्गू नहीं। दूसरा संदेश, पाकिस्तान से दूरी मतलब दूरी। भारत जानता था कि वहां शाहबाज शरीफ होंगे और शायद आसिम मुनीर भी। ट्रंप जरूर एक ऑकवर्ड फोटो ऑफ कराने की कोशिश करते जिसमें पीएम मोदी और शहबाज शरीफ साथ खड़े होते। इससे दुनिया में यह संदेश जाता कि भारत पाकिस्तान से बातचीत के लिए तैयार है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। भारत ने इस शर्मिंदगी से खुद को बचा लिया। तीसरा संदेश, हमारी विदेश नीति हमारे हिसाब से। भारत ने यह दिखा दिया कि हमारी अपनी प्राथमिकताएं हैं। हम किसी के 2 दिन के नोटिस पर अपना सारा काम छोड़कर सिर्फ इसलिए हाजिर नहीं हो जाएंगे क्योंकि ट्रंप को अच्छा लगेगा। ये काम पाकिस्तान जैसे देशों को मुबारक हो, जिनके लिए शायद यही उनकी विदेश नीति है। भारत की एक स्वतंत्र और स्वाभिमानी विदेश नीति है। तो दोस्तों, जो लोग इसे मिस्ड अपॉर्चुनिटी कह रहे थे, वह अब समझ गए होंगे कि पीएम मोदी का वहां ना जाना एक मास्टर स्ट्रोक था। यह भारत की बढ़ती ताकत और आत्मविश्वास को दिखाता है, जो किसी के दबाव में नहीं आता। ट्रंप अचानक भारत की तारीफों के पुल बांधना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं, भारत एक महान देश है जहां मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त टॉप पर हैं और उन्होंने वाकई एक शानदार काम किया है। ट्रंप कहते हैं, मुझे लगता है कि अब पाकिस्तान और भारत बहुत अच्छे से एक साथ रहेंगे, है ना? अब ट्रंप के इस सीधे सवाल पर बेचारे शहबाज शरीफ भी बस हां में सिर हिला देते हैं और जैसे ही वह सिर हिलाते हैं, वहां मौजूद तमाम नेता और मीडिया वाले हल्के हल्के मुस्कुराने लगते हैं। ये नजर कैमरे में कैद हो गया और अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है। लेकिन दोस्तों, ये तो सिर्फ वो तमाशा था जो सबको दिख रहा था। असली और सबसे बड़ा खेल तो पर्दे के पीछे चल रहा था, जिसमें इजराइल, तुर्की और मिस्र शामिल थे। इस समिट में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को भी बुलाया गया था, लेकिन वही आए नहीं। क्यों? वजह थे तुर्की के राष्ट्रपति इर्दगान। बुलाया गया था, लेकिन वह आए नहीं। क्यों? वजह थे तुर्की के राष्ट्रपति इर्दगान। बुलाया गया था, लेकिन वह आए नहीं। क्यों? वजह थे तुर्की के राष्ट्रपति इर्दगान। खोखली धमकी नहीं थी। समिट शुरू होने से 40 मिनट पहले तक नेतन्या का आना तय था, लेकिन एर्दगान का विमान सचमुच लाल सागर के ऊपर आसमान में चक्कर काटता रहा और तब तक नहीं उतरा जब तक मिस्र की तरफ से यह कंफर्म नहीं हो गया कि नेतन्या नहीं आ रहे हैं। आखिरकार एर्दगान के दबाव के आगे मिस्र को झुकना पड़ा और नेतन्याह को आने से मना कर दिया गया। बाद में नेतन्याह के ऑफिस ने बहाना बनाया कि वह एक यहूदी त्योहार की वजह से नहीं आ पाए, लेकिन दुनिया जानती है कि सच क्या था। यह घटना दिखाती है कि मिडिल ईस्ट में अब तुर्की का दबदबा कितना बढ़ गया है और एर्दगान ने इजराइल को सीधा संदेश दे दिया है कि उसकी मनमानी अब नहीं चलेगी
और इस पूरे ड्रामे के हीरो कौन थे? जाहिर है डोनाल्ड ट्रंप। इन तमाम तनावों और सियासी खेल के बीच मेजबान मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फताह अल सीसी ने डोनाल्ड ट्रंप को मिस्र का सर्वोच्च नागरिक सम्मान चरित्र को बेनकाब करती है। याद है कैसे यूरोपियन यूनियन और फ्रांस रूस से तेल हैं, दूसरों को नसीहत, खुद मियां फजीहत। यूरोपीय संघ ईयू ने 2025 के पहले 8 में आपकी क्या राय है? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो।